दोस्तों, आप कैसे हैं। अभी मैं आपको बहुत सारा जो सिलेबस था, सिलेबस को मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का डाला था। अब मैं आपको हिंदी मीडियम का कुछ सिलेबस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज का लेक्चर में, आज मेरा हिंदी मीडियम का फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में आपको हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि 12th क्लास में कितने चैप्टर्स होता है उसके बारे में। यानी हमारे पास जो केमिस्ट्री होता है बहुत सारा टाइप के होता है। एक होता है भौतिकी रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन होता है, जैव रसायन होता है, बहुत सारा रसायन होता है। लेकिन बेसिकली हमको 3 पढ़ना है। पहला होता है भौतिकी रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। तो उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, जैसे ये 12th क्लास का सिलेबस, यानी 12th क्लास का ये सिलेबस है। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है विद्युत रसायन, ये 4 नंबर पे है रासायनिक बलगतिकी, 5 नंबर पे है पृष्ठ रसायन। और ये जो 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर जो है भौतिकी रसायन के अंतर्गत आता है। तो इसको हम ये जितने भी चैप्टर, इस चैप्टर को भौतिकी रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद मेरा ये 6 चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। और 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, 8वां चैप्टर डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्व, 9 चैप्टर जो उप संयोजन यौगिक। ये जो 6 से लेकर जो 9 आता है, ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। इसको अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखते हैं। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्व, उप संयोजन यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद हमारा ये 10 से लेकर के जो 15 तक होता है, ये आपके कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। सबसे पहला हैलो एल्केन तथा हैलोएरिन, हैलो एल्केन तथा हैलोएरिन। इसके बाद एल्कोहल, फेनॉल तथा ईथर। इसके बाद होता है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 जो है एमीन है। इसके बाद जैव अणु है हमारे दैनिक जीवन में रसायन। तो ये जो है 10 से लेकर के जो 15 तक है, ये हमारे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो हमको केमिस्ट्री में 3 चीज़ों पढ़ना होता है, भौतिकी रसायन, दूसरा में अकार्बनिक रसायन, तीसरा क्या होता है कार्बनिक रसायन। यही हमारा 12th का सिलेबस होता है। और इसमें हम यहाँ पे हैलो एल्कीन तथा हैलोएरिन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाऊंगा, जिसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर, नामकरण या और हाइड्रोकार्बन। 2 मैं चैप्टर आपको हम पढ़ाऊंगा। रसायन, इस भौतिकी रसायन के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है ठोस अवस्था। इसके बाद हमको पढ़ना है विलयन, इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत रसायन, और इसके बाद पढ़ना है ना रासायनिक बलगतिकी, और सबसे अंतिम में पढ़ना है पृष्ठ रसायन। यानी 5 चैप्टर जो हमको 12th क्लास में भौतिकी रसायन के अंतर्गत पढ़ना है। ये टोटल जो नंबर होता है 22 होता है। इसमें 4 ठोस अवस्था का होता है, 5 विलयन का होता है, 5 विद्युत रसायन का होता है, 5 रासायनिक बलगतिकी का होता है, और 3 हमारा पृष्ठ रसायन पूछता है। यानी टोटल जो हो जाता है आपका 22 मार्क्स, यानी 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठोस अवस्था के कितने टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है ठोस तथा उनके वर्गीकरण। ये सब जो ठोस अवस्था का जितने भी टॉपिक है, यानी पहले चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा। इस पहला चैप्टर का जो टॉपिक सब है, पहले टॉपिक का नाम हो जाएगा ठोस तथा उनके वर्गीकरण। यानी ठोस है और उसको कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका अलग अलग भागों में बांटेंगे। इसके बाद क्रिस्टल जालक तथा ब्रेवस जालक, हम क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक और ब्रेवस जालक क्या है उसके बारे में जानेंगे। इकाई सेल तथा उनके प्रकार, जितने भी इकाई सेल होते हैं उस इकाई सेल के प्रकार भी पढ़ना। इकाई सेल का घनत्व पढ़ेंगे। इसके बाद है क्रिस्टल जालक तथा क्रिस्टल में दोष। इसके बाद है क्रिस्टल जालक के विद्युतीय गुण और क्रिस्टल जालक का चुंबकीय गुण। ये जो टॉपिक होता है हमारा ठोस अवस्था के अंतर्गत पढ़ना होता है। यही सब टॉपिक जो होता है पहला चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना।